हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम की लाइफ अवेकनिंग से पहले भी डिफ़िकल्ट होती है और अवेकनिंग के बाद भी डिफ़िकल्ट होती है। और ये जो लाइफ आपकी आसान होना शुरू होती है वो जब आप अपना दोनों चीज़ें पैरेलली काम करते हो, जब अपने कार्मिक लेसन्स को सीखते हो, बाउंड्रीज को सेट करते हो और साथ के साथ आप अपना एनर्जी वर्क करते हो। क्योंकि जैसे आपको न्यू मून फुल मून इफ़ेक्ट करता है और जो एनर्जी पोर्टल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा है तो आप इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपको कितना अफेक्ट करता है और करता है या नहीं करता है। जितना मुझे पता है कि जनरली ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को जो न्यू मून है, फुल मून है और जो बाकी एनर्जी पोर्टल्स हैं, सोलर एक्लिप्स है एंड देन और जो पोर्टल्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और मुझे एक्सट्रीम लेवल पर इफ़ेक्ट करती थी। और जब आप अपना एनर्जी वर्क करना शुरू करते हो, इनर वर्क करते हो, प्लस में अपना जब कार्मिक लेसन्स को सीखते हो और बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करते हो, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस और भी ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर आपने अभी तक सीखी नहीं है इस चीज़ को ना कि किसी को नो कैसे बोलना है, या फिर किसी एक टॉक्सिक इंसान के साथ में किस तरह से बाउंड्री को सेट करना है जिस इंसान को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं कर सकते हो सकता है ना कि ऐसा कोई पर्सन हो जो आपका फैमिली मेम्बर हो और उसे कट ऑफ करना मुश्किल है कि नहीं, हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्रीज डेफिनेटली सेट करी जा सकती हैं। तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जब आप एक ऐसे टॉक्सिक इंसान को आपने मे बी कई साल तक उसके बैड बिहेवियर को टॉलरेट करा है और आपने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो अब अचानक से जब आप इसको करना शुरू करोगे तो उस बेचारे या बेचारी को धक्का लगता है ना, शॉक लगता है कि ये क्या हो गया तो वो फिर से और नई नई टैक्टिक्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होता है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने कभी इस बाउंड्रीज को अपनी लाइफ में सेट ही नहीं करा है। और यहाँ पर जो हमारी डीएफ्स हैं वो डेफिनेटली नंबर 1 पर होती हैं। बाउंड्रीज नहीं होती इनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो दया है, जो करुणा भाव है, इनोसेंस है और हेल्प है, यही रीज़न होते हैं कि मे बी इग्नोर करना कि जाने दो, कोई बात नहीं। तो चीज़ों को इग्नोर करने और टॉलरेट करने में फ़र्क होता है। कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन भी मैंने देखे हैं जो अगेन हैं तो इनोसेंट और अपनी अगर उनकी टॉक्सिक फैमिली है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक है फैमिली में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, तो वो एक्चुअली में टॉलरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप होने की वजह से कि ये फैमिली मेम्बर है और उनकी अपनी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ केसेस थे मेरे पास जब मैं सेशंस लेती थी, तो वहाँ से बता रही हूँ मैं। बाकी तो ऐसा और बाकी एक आध कमेंट के थ्रू जो मुझे बताया था किसी ने। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने आपसे शेयर करी थी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो उसको फाइट करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आर्ग्यूमेंट्स करने की बहुत आदत है, लड़ाई झगड़े करने की आदत है, तो ये इंसान क्या होता है, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, जब वो आपको गुस्सा दिलाते हैं फिर लड़ते झगड़ते हैं ना, तो सामने वाले इंसान से उनको एनर्जी काफ़ी एक एक्सेस में, मतलब वो रिसीव होती है कि बहुत भारी मात्रा में उनको वो एक्सेसिव रिसीव होने लगती है। तो ये ट्रिक होती है जो एक्चुअली में इंसानों को समझ में आती नहीं है कि इसीलिए कहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी सिचुएशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से अगर मुझे गुस्सा आ रहा था तो एंटिटीज़ को तो एक्सेस मिल ही रहा था और एनर्जी वेम्पायर्स के साथ में भी वो जो एनर्जी का शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे इस पर कंट्रोल लगाने में टाइम लगता है, लेकिन लगता है इसमें टाइम, ऐसा नहीं हो कि एक ही बार में हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस इसमें डिवाइन थ्रो कर रहे थे मेरी लाइफ में ना, ताकि अब जब शुरू करा है तो फिर कंप्लीटली इसमें लर्निंग करनी है, थोड़ा बहुत या कुछ ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको दिया था कि अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको लड़ने झगड़ने की आदत है और आप बीच में इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो या फिर आपको ट्रिकी वे में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो अब आपको स्टेप बैक करना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी के भी ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने कदम को पीछे खींचना होता है। हाँ, कोई आपसे ज़रूर मैस कर रहा है और आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अननेसेसरी परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आप कब तक इग्नोर करोगे? वो तो सबक आपको उस इंसान को सिखाना पड़ेगा, तो उसको सिखाओ कि बाउंड्रीज क्या चीज़ें होती हैं, ये वो इंसान नहीं कर सकता है। अब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जो राइट तरीका है उसको आपको अपनाना होता है। अगर वो इंसान कुछ बोलता है तो उसको शो करो। अब ये होता नहीं, जैसे कई बार लोग बहुत बुरे होते हैं, गंदे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके लेवल पे गिरना नहीं होता, बट देन तरीके होते हैं लोगों को समझाने के, और समझाना एज एन लाइक एक गलत इंसान कभी नहीं सुधरता है। और जब वो आपको डायरेक्टली नहीं परेशान कर पाता है या कर पाती है, तो फिर वो इनडायरेक्ट में ऑप्शंस
ढूंढती है आपको परेशान करने के। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी किस तरह से आप इस चीज़ का सोल्यूशन करोगे। बट जो फाइट वाला सीन है, जो मैंने सुना था सेशंस में कि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ से स्टेप बैक कर लो। आपको इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखानी है। वो आपको कोशिश भी करेंगे ना, तो आपको खुद को बिजी कर लेना है या बताना है कि आप बिजी हो, वहाँ से हट जाओ। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो जब आप इनर वर्क करते हो और जब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इनर वर्क कभी भी आसान नहीं होता है। चैलेंजेस इसमें आपको हर तरफ से आते हैं, जो कि अच्छी बात है। आएंगे नहीं तो आप समझोगे कैसे ना। अगर कोई सिचुएशन रिपीट हो रही है तो आप रिकग्नाइज करोगे। मैंने तो यही करा था कि अगर ये सिचुएशन रिपीट हो रही है तो क्या पहले ये सिचुएशन हुई है मेरी लाइफ में, अगर हुई है तो कितनी बार हुई है, और मैंने क्या करा उस सिचुएशन में, और अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रोकने के लिए मुझे कौन सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको ब्रेक कर सकते हो। और जब भी कोई इस तरह का पर्टिकुलर इवेंट होता है, लड़ाई झगड़े का या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको इंटेंशनली पुल किया गया है, तो वहाँ पर आप तुरंत वहाँ पर रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड मत करो। अपने साथ बैठो, टाइम लो। क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती करी थी जो रिपीट होता बार बार पैटर्न। क्यों? क्योंकि एक तो मैं बिजी बहुत रहती थी, और मैंने ये चीज़ उस 10 साल की जर्नी में नोटिस करा है कि जब मैं बिजी होती थी ना, तो जब मुझे स्पिरिट गाइड्स या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो मैं इसको मिस आउट करती थी। लेकिन वो एक ही सिचुएशन होती थी जब मैं बिजी होती थी। तो ये मैं अवेकनिंग के बाद में चेंजेस करती हूँ कि नहीं, अगर अब कोई सिचुएशन होती है तो मुझे शांति से बैठना है, ना तो रिएक्ट करना है ना ही रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करते हो तो आपको इंटेंशनली प्रोवोक करा जाता है। और अब अगर किसी ने आपको प्रोवोक करा, जैसे मुझे कोई प्रोवोक नहीं कर सकता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट देन ये था कि अवेकनिंग के बाद की सिचुएशन मेरी बहुत डिफरेंट थी। मैं नहीं थी क्यों? क्योंकि इतने सारे स्पिरिट गाइड थे कि मैं खुद को रोक भी ली तो मैं रोक नहीं पा रही थी। जिस हिसाब से एक डिवाइन ने चेंजेस कर दिए थे ना, कोई पर्टिकुलर पावर थी, वहाँ से मेरा एक्सेस हटा दिया था। तो एक तरह से मुझे लगा कि ये सज़ा है मेरे लिए, बट वो ठीक हो रहा था जो भी हो रहा था। तो ये चीज़ आपको समझनी होंगी कि जो सेल्फ लव होता है वो बिना बाउंड्रीज सेट करे नहीं कर सकते आप। अगर आपकी लाइफ में आप कार्मिक लेसन्स को नहीं लर्न कर रहे हो, बाउंड्रीज को नहीं सेट कर रहे हो, आपको नो बोलना नहीं आता है लोगों को, जैसे होता है ना कई बार लोग आपसे बार बार किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कह रहे हैं या फिर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ों में, मे बी कोई हेल्प हो गई या कोई और काम हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कौन है। अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं, तो ये आपको बोलना आना चाहिए। जैसे इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो आपको पता होता है कहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है और कहाँ पर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो अब ये सारी सिचुएशंस तो चलती रहती हैं। एंड में जाकर जब आप अपने फाइनल इनर वर्क में पहुंचते हो, जहाँ पर आपके बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी कंप्लीट हो चुके होते हैं, 2-4 ही रह गए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब क्या होता है कि जो आपका सेल्फ लव है, अगर आप सेल्फ केयर नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तो ना ये आपका जो इनर वर्क है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम टू टाइम आपके एनर्जी पोर्टल्स आते ही रहते हैं और सिचुएशंस होती ही रहती हैं। अगर आप वर्किंग हो तो वहाँ पर अलग लेवल की सिचुएशंस होती होंगी। मेरे साथ होती थी तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो और अवेकनिंग के बाद का टाइम ऐसा था कि ये एनर्जी इसकी वजह से इतने सारे मिस्टेक्स मैं कर रही थी। उसके बाद में एनर्जी वैम्पायर जो टॉक्सिक मेरा बॉस होता था, बट मैं तो लड़ लेती थी कि नहीं भाई, टॉक्सिसिटी की कोई जगह नहीं है। स्टिल मैं जॉब छोड़ना चाह रही थी, मैं छोड़ नहीं पा रही थी, तो अलग सी सिचुएशन हो रखी थी। तो आप देखो, अगर आप वर्किंग हो तो आपकी लाइफ में क्या किस तरह की सिचुएशंस हैं, तो ये सारी सिचुएशंस चलती रहती हैं। तो अगर आप अपने साथ नहीं बैठोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तो आपको ना ये इनर वर्क बोरिंग भी हो सकता है लगे और फिर पेनफुल तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ना अपनी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक चीज़ जो मैंने सीखी थी कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी भी ख़राब होती थी तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती थी उनको एक्सेस मिल जाता था, कि जैसे बहुत हाई फीवर हो गया या और बड़ी सारी चीज़ें हो जाती थी, तो वो लोवेस्ट रेल में खींच कर ले जाते थे, फिर वो और ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया था। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ता है, तभी आप इस इनर वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज तो जब शुरू करोगे तभी से चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक कई सारे लोगों ने मुझसे अपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, बट एक भी इंसान ने ये नहीं बोला है कि वो 21 डेज का रिचुअल प्रॉपर उस तरीके से कंप्लीट कर पाए हो जिस तरह से मैंने बताया है। जो कर रहे हैं उसमें भी वो काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं और वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा है कि आपको छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप कर लो, लेकिन ये है कि फ्यूचर में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो पर्टिकुलर रिचुअल बताया है पूरा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब जो मेरे पास पर्टिकुलर कुछ ट्विन फ्लेम्स थे जो जिनका ये था कि वो अंदर से खुश नहीं थे, चाहे अलग अलग सिचुएशंस ही, वो सिचुएशंस में आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो
अब क्या होता है ना कि एक इंसान ठीक है मन मार के कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। देखो इनर वर्क तो एक्चुअली में ज़बरदस्ती ही होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एनर्जी वर्क है, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं इनर वर्क में, ये आपको जो स्पेशली आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए है वो तो करना पड़ेगा। फिर चाहे आपका मंत्रा चैंटिंग है या और बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तो करनी पड़ेंगी। अब अगर आप खुश नहीं हो अंदर से तो इंसान सैडनेस में ही रहेगा ना, और ये आपके लिए खतरनाक साबित होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एनडीज को और ज़्यादा एक्सेस मिलता है। सैडनेस क्या है, एक लोअर जो वाइब्रेशन है ना, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके जो डार्क एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उससे होता है। तो इससे हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखना होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ना डेली जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अब उनके पास फिर ये होता है बहाना कि भाई हम सेल्फ लव के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो टाइम तो खैर मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं होता। आज की जो बिजी लाइफ है लोगों की, जो स्पेशली वर्किंग है, और इंसान अगर घर में भी है ना तो भी घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, टाइम नहीं होता है। लेकिन टाइम ना निकालना पड़ता है, चाहे आपका एनर्जी इनर वर्क करना हो या फिर आपको सेल्फ लव करना हो। तो सेल्फ लव करना आपके लिए मस्ट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब ये है कि अंदर से आप कैसे खुश रह सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अंदर से खुश करती हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक वीडियो शेयर करा था, हाउ कैन यू बी हैप्पी आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, वो एक्चुअली में तो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपसे चेक करूँगी। अगर किसी की कोई और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंगली उनसे शेयर करूँगी। कुछ और अलग रेमेडीज़ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, तो अगर वो रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे फीमेल्स के पास में तो काफ़ी कुछ होता है सेल्फ लव में, आई थिंक प्रैक्टिस करने के लिए। उनकी फिजिकल बॉडी है, तो अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं और उनका इनर वर्ल्ड एकदम एम्प्टी होता है, एकदम डार्कनेस से भरा होता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग लोगों की कैटेगरी आती हैं। जैसे मैंने कुछ टॉक्सिक लोगों को देखा था जो अपनी फिजिकल बॉडी पे ना टिच होकर रहते हैं कि ज़रा सा इधर उधर कुछ ना हो जाए, एंड ऑल टाइम मेंटेन्ड, बट अंदर से दे आर सो डर्टी पीपल। तो मैं तो ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, तो जो अंदर से अच्छे होते हैं। तो आपको अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, जैसे मेरे साथ में क्या इशू था, मैं अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में अगर फिजिकल बॉडी की बात करेंगे तो मैं ज़ीरो रखी थी उस टाइम पे ना। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था तो वहीं से छोड़ दी थी मैंने बहुत सारी चीज़ें। तो जो सेल्फ केयर में चीज़ें आती हैं, चाहे आपका हेयर रूटीन है, आपका फेस है, फिजिकल बॉडी है आपको, और जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, अगर आप 21 डेज़ का रिचुअल में प्रॉपर उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली करा करो। इससे क्या होता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है, कन्फ्यूजन, मेंटल फॉग क्लियर होता है, और आपकी हेल्थ के लिए तो ये अच्छा होता ही है। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप पकड़ लो जो आप कर सकते हो ईजिली, और अगर कर ही रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो बैक की एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कई लोग ऐसे ना जो इनर वर्क कर रहे हैं और बाकी अपने लाइफ में बिजी हैं, बट सेल्फ लव के लिए उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ लव में आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, और ये आपका जो है डायरेक्टली कनेक्शन इसका आपके जो इनर चाइल्ड से होता है, और इनर चाइल्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इंट्यूशन में। तो अगर इनर चाइल्ड डेड है ना तो आप इंट्यूशन से ज़्यादा ऑपरेट कर नहीं पाओगे। तो आपको ही पता होना चाहिए कि दोनों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होने लगता है। तो इस पर आपको ये पहले तो लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे मेरा क्या है कि मैं एनिमल्स के साथ खुश रहती हूँ, इंस्टेंट हैप्पीनेस, नेचर है, सनलाइट है, मूनलाइट है, स्टार्स को देखना है। और जैसे मुझे ना डांस क्लासेस में हमेशा जनरली इन्वॉल्व रहती थी मैं, उस टाइम पे भी जब अवेकनिंग हुई है तो घर के पास में कुछ था तो वो भी मैंने ज्वाइन करा हुआ था। बदन ये था ना कि अब जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही थी और मेरा जो इनर वर्क चल रहा था, तो कार्मिक लेसन्स मेरे बैक टू बैक चल रहे थे, डिवाइन टेस्ट हो रहे थे, तो एंड में आकर मैं एक पर्टिकुलर डिसीजन लेती हूँ कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तो अब ये है कि आप अगर कोई भी नया कुछ ज्वाइन करते हो, चाहे आपका डांस क्लासेस हैं, मैं शुरू से रही हूँ इन चीज़ों में, तो वहाँ पर भी आपका लोगों से इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है, लोग खुद ही करते हैं। तो मुझे था कि मैं अभी इसको अवॉइड करूँगी, तो मैं इस वजह से नहीं जाती हूँ फिलहाल डांस क्लासेस में। लेकिन आप घर पे तो डांस कर ही सकते हो, आजकल ऑनलाइन बड़े सारे डांस फॉर्म्स हैं जो आपको सिखाते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं वो। तो एटलीस्ट डेली आप 1-2 स्टेप्स को घर पे करा करो। ये धीरे धीरे आपको ना आपकी एनर्जीज को बदलना शुरू कर देगा।
एक पर्टिकुलर डे अपना डिसाइड करो, वीक में कोई भी डे हो गया या फिर मंथ में कोई एक ऐसा दिन आप रखो कि जिस दिन आपको अपने साथ बैठना है, अपना मनपसंद खाना बनाना है, हेल्दी खाना। अगर आप रिचुअल कर रहे हो तो खाना तो आपको पता ही है, सात्विक खाना है, एंड देन क्या क्या चीज़ें उसमें अवॉइड करनी है। बट अगर आप वो रिचुअल नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर कि खाना तो आपको हेल्दी ही खाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके सबसे जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है वो आपके माइंड सेट पर होता है। ये जो आपका जो ये जंक फूड होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, स्पेशली आपकी जो फिजिकल हेल्थ है प्लस में आपका जो एनर्जी है उसके लिए भी। और अपने लिए आपको टाइम निकालना शुरू करना है, चाहे आप उसके लिए टाइम डिसाइड करो वीकली, मंथली और मे बी हर 10-15 दिन में। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जैसे मेरा तो डेली का होता है कि नहीं, मुझे अपने साथ में टाइम चाहिए। काम बहुत सारा होता है बट स्टिल मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, चाहे मुझे उसके लिए जब मर्जी उठना पड़े। अर्ली मॉर्निंग जितने बजे मुझे उठना पड़ेगा मैं उठूंगी। स्टिल अब मेरा ऐसा कोई काम नहीं होता है, इनर वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट देन आई मेक श्योर कि जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जैसे मंत्रा चैंटिंग है और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर रही हूँ मैं तो मैं इसको करती ज़रूर हूँ। तो लेकिन जिस हिसाब से मैंने सारी प्रैक्टिसेस अपनी ब्रह्म मुहूर्त में करी हैं 3.5 साल, वो अलग लेवल की थी। और जब आप अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखते हो ना तो भी आपको अंदर से अच्छा लगता है। जैसे मैंने फीमेल्स में देखा हुआ है बहुत ज़्यादा ना, स्पेशली जो शादीशुदा होती हैं, जो जिनकी शादी हो जाती है, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उनकी अपनी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, आप सैक्रिफाइस करते हो अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दिया करो। ये दूसरे किसी इंसान के लिए नहीं है। इससे ना आपको अंदर से खुद को खुशी महसूस होगी। एक बार इसको करना शुरू करोगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो जैसे अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने गोल्स को सेट करो कि किस तरह से आप अपनी डाइट को प्लान करोगे और किस तरह से एक टारगेट होना चाहिए। 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में आपको इतना जो वेट है वो रिड्यूस करना है। बहुत नॉर्मल तरीके होते हैं जिससे आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने से कभी वेट लॉस नहीं होता है, वीक पड़ जाओगे और कुछ नहीं होगा। प्रॉपर खाना खाओ लेकिन एक्सरसाइज करो और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो आपको करनी होती हैं। आप अपना जो फेस के लिए रूटीन होता है उसको सेट करो कि जैसे मेरी लाइफ में ऐसे कोई रूटीन नहीं रखे मैंने आज तक ना, मैंने ये चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है। बट देन जब मुझे कहा गया कि ये तो करना पड़ेगा, बीइंग फेमिनिन, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से आपका कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं फीमेल हूँ तो भाई मेरा ये प्राइमरी एनर्जी है, तो इसके साथ आप जब कनेक्टेड बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपको और ज़्यादा हेल्प होती है। आगे जब फाइनल लेवल में आओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और कनेक्टेड है जो मैं फिलहाल रिवील नहीं कर रही हूँ, बट आपको तब मैं समझा दूंगी, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपका फिजिकल बॉडी है उसका भी ध्यान देना शुरू कर दो। इनर वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड को आपको दोनों को पैरेलली लेकर चलना होता है, किसी एक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि करना तो पड़ेगा। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इसमें जीरो पे रखती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए ना। जब मैं और बाकी फीमेल्स को देखती थी कि इनका डेली का रूटीन होता है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई रूटीन नहीं है ना मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बिजी लाइफ होती थी, गोल्स होते, तो गोल्स भी काफ़ी लाइफ में होते थे एंड देन आज भी होते हैं और हमेशा रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है, इससे क्या होता है आपको हेल्प होती है। और ये होता है ना कि आप जनरली अपने साथ बिजी हो, आपको किसी दूसरे इंसान पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग इंसान होगा तो उस पर क्यों नहीं करेंगे एनर्जी को हम इन्वेस्ट। बट जनरली आपको पता है कि जब आप स्पेशली ट्विन फ्लेम हो, फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। तो ये है कि मैं किसी गलत इंसान पे अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, और अब तो एकदम सेपरेट। और ये है कि अपने ऊपर जब आप फोकस रहते हो, चाहे आपका काम है या फिर आपका सेल्फ केयर है, तो सेल्फ केयर है ना वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एज हो रहे हो, आपकी एज बढ़ रही हो तो आप उसको छोड़ दोगे। जनरली मैंने फीमेल्स में देखा और ये लड़कों में भी आदत होती है। तो आप अपने गोल्स को सेट करो, फिजिकल बॉडी के लिए भी और इनर वर्ल्ड के लिए तो आप एनर्जी वर्क कर ही रहे हो, बता रखा है मैंने, और अभी मैं आगे चीज़ें शेयर करूंगी। सेल्फ लव में ये है कि आपको पहले नोट करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अंदर से खुश करती हैं। आई एम श्योर कि फीमेल्स को अच्छा लगता है अपना फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना, तो उससे उन्हें खुशी मिलती है। और जैसे मुझे कई बार मैं किसी अगर मेरा बहुत मन होता है तो मैं ज़रूर रेडी होती थी, तो मुझे एक्स्ट्रा हैप्पीनेस अंदर से आती थी। बट देन ऐसा नहीं था कि रोज़ रोज़, कभी कभी। तो मुझे वहाँ से पता है कि फीमेल्स को अच्छा लगता है रेडी होना और रेडी होकर रहना, अच्छे से खुद को कैरी करना। इससे क्या होता है, जो आपका प्लैनेट वीनस होता है ना वो स्ट्रांग होता है। इसका कनेक्शन सीधे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से होता है। तो आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपका जो फिजिकल केयर है, ये प्लैनेट से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए भी ज़रूरी होता है। तो मुझे जो फाइनल लेवल में बोला गया था बाद में प्लैनेट्स पे काम करने के लिए, तो मुझे इनिशियल डेज में बोल दिया गया था, और मैं आपसे रेमेडीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ 9 प्लैनेट्स की। लेकिन जो प्लैनेट वीनस है, तो आपका जो बॉडी में सेल्फ केयर है, और तो ये आपका बहुत मैटर करता है। तो मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी, तो फिर मैं बाद में इसमें बिल्ड करती हूँ।
सो एक पर्टिकुलर टाइम को सेट करो अपार्ट फ्रॉम कि अपना जो फिजिकल केयर कर रहे हो और जो सेल्फ केयर कर रहे हो। एंड सो यहाँ पे अगेन फोकस ये है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, चाहे आप उसको डेली प्रैक्टिस में लेकर आओ या फिर वीकली या फिर हर 15 दिन में या मंथ में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, जो इंसान अभी बहुत ज़्यादा सैडनेस में है और नहीं कर पा रहा है, नहीं अंदर से खुश है, तो वो धीरे धीरे उस एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। और एकदम से तो आप नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती तो ऐसा कोई काम होता नहीं जिससे मैं ये बोलूँ कि इंसान एकदम से खुश हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप घर में अपना काम कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को सुना करो, जो हीलिंग म्यूजिक होते हैं उसको आप प्ले कर दो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपको फ्रीक्वेंसी म्यूजिक ही सुनना है। जैसे मुझे बाकी जो सूदिंग म्यूजिक होते हैं, जो हमारे यहाँ के सॉन्ग्स होते हैं, तो मुझे वो सुनते रहने की आदत है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं शांति से बैठी हूँ, तो भी मैं अपने सॉन्ग्स प्ले करके बैठी हुई हूँ। तो इससे भी क्या होता है, ये हीलिंग ही हो रही होती है। हीलिंग के बहुत सारे नेचुरल तरीके होते हैं और मैंने जनरली नेचुरल तरीकों से ही हीलिंग करी है, ताकि ऐसा ना लगे कि मुझे कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे कुछ एक चीज़ आप लोगों से जाननी है, और उस जब आप मुझे बताओगे तो उसके बाद ही मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों से पर्टिकुलर चीज़ें सेल्फ लव में शेयर कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ें होती है वो सबको बता दूंगी, वो हर इंसान के लिए नहीं होती है। और जितने लोग मुझे भी सुन रहे हैं ना, जितने आई थिंक कई लोगों से मेरी ईमेल पे बात होती रहती है, राइट, रिप्लाईज में करती रहती हूँ, कमेंट में भी बहुत रिप्लाई करे हुए मैंने उस टाइम पे। सो आई वांट यू टू रिप्लाई मी नाउ कि अभी आप आपकी लाइफ में सेल्फ लव में आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो और कब से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन चीज़ों को लेकर आप मुझे ईमेल करोगे, और उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली देखूंगी कि वो चीज़ें मुझे शेयर करनी है या नहीं करनी है। तो आप इस सभी को अब मुझे ईमेल करके बताना है। रिप्लाई हो सकता है कि मैं ना करूं, बट मुझे आपका जो एक माइंडसेट है, जो आप लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सेल्फ लव में है, तो इसमें क्या होता है ना, एक थोड़ा सा आइडिया लगता है कि जो एक कलेक्टिव के लिए मुझे चीज़ें बता देनी चाहिए जो हेल्प करती हैं सबको। तो जब आप कोई अपनी चीज़ शेयर करते हो तो वो बाकी लोगों को भी हेल्प करता है। जैसे मैंने कई बार ना आपसे कम्युनिटी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस करे थे, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड हो और या फिर कोई और भी सारे आई थिंक मैंने क्वेश्चंस करे थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर लोगों का माइंडसेट पता चलता है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सोल्यूशन दे पाती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर वो बाकी लोगों को भी हेल्प करता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ईमेल करके बताना कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो सेल्फ लव में। और अभी तक एक भी इंसान का ऐसा नहीं आया है मुझे ईमेल जिसका 21 डेज का रिचुअल वो कर पाया हो। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ मुझे करके ज़रूर बताना ईमेल कि हाँ आप कर पाए, कितना कर पाए, कि आपने एज इट इज़ फॉलो करा है या नहीं करा है। देखो, जो एज इट इज़ नहीं फॉलो कर सकता है, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो समझ में आता है, आप कुछ कुछ चीज़ें उसमें छोड़ सकते हो, बाद में पूरी करनी पड़ेंगी। बट क्या आप में से ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो आप स्टक ही रहने वाले हो, या आपको लगता है कोई और तरह का वर्क है तो आप करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी तरफ से जो मुझे डिवाइन गाइडेंस थी आप लोगों से शेयर करने की, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी शेयर करूँगी। करना नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।